शुरू किया जाए। हाँ जी, तो हम लोग कल पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 में जर्नल एंट्री हम लोग बना रहे थे, है ना। और जर्नल एंट्री का फॉर्मेट खींच लिए। पहला बताइए क्या होता है, डेट, फिर पार्टिकुलर, फिर LF, फिर डेबिट अमाउंट और फिर क्रेडिट अमाउंट। कोई दिक्कत? कल हम लोगों ने कितने ट्रांजेक्शन कर लिए थे? हाँ, 4 कर लिए थे। चलिए 5वां नंबर करते हैं। 5वां नंबर करते हैं। क्या कह रहा है 5वां नंबर ट्रांजेक्शन? 5वां नंबर ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है जी? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी कि आग से जल के माल बर्बाद हो गया। आग से जल के माल बर्बाद हो गया। तो चलो लॉस बाई फायर, ये तो सिंपल है, पहले भी बता चुके हैं कि लॉस बाई फायर बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है तो डेबिट होगा, और गुड्स जल के बर्बाद हुआ तो गुड्स का नुकसान हुआ, और गुड्स कम हुआ इस वजह से उसके लिए क्या लिखते हैं? तो परचेज अकाउंट को लिखेंगे लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। कोई दिक्कत? चलो नरेशन लिख लेंगे, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। चलो अमाउंट बोलो कितना रुपए का है, बोलो कितने रुपए का है? तो बोलने में समय क्यों लग रहा है इतना? तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट बताएंगे कितना रुपया है? 2000 रुपया। चलिए तो आगे बोलिए। क्वेश्चन नंबर 16 का ट्रांजेक्शन नंबर 5 हो गया। 6 बोलिए। रेंट आउटस्टैंडिंग। आइए सर जरा समझते हैं, बड़ा मजेदार ट्रांजेक्शन है रेंट आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर पहले समझते हैं, देखिए यहाँ पर वर्ड समझते हैं आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग शब्द क्या आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुके हैं? हाँ, आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया, यानी बाकी है। क्या बाकी है? क्या बाकी है? खर्चा का पेमेंट करना बाकी है, उसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। कोई भी खर्च है, चाहे वो सैलरी हो, कमीशन हो, रेंट हो, वेजेज हो, कोई भी खर्च हो, अगर वो बाकी है, उसका पेमेंट समय पर नहीं दिए तो उसको क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग कहेंगे। मतलब किसी भी खर्च के पहले या बाद में आउटस्टैंडिंग शब्द जुड़ सकता है क्या? बोलो ना। यस सर, जुड़ सकता है। और जब किसी भी खर्च के पहले या बाद में आउटस्टैंडिंग शब्द जुड़ेगा मतलब वो खर्चा बाकी है। और अगर कोई खर्चा बाकी लगा देते हैं तो कर्जा हो जाता है ना। खर्चा बाकी लगेगा तो कर्जा होगा, इसीलिए आउटस्टैंडिंग को क्या हम कर्जा यानी कि लायबिलिटी बोल सकते हैं क्या? यस सर, लायबिलिटी बोल सकते हैं। और अगर किसी लायबिलिटी बोलते हैं तो बताइए कि अगर खर्चा जो हुआ था, जैसे सैलरी देना था दे दिए होते, रेंट देना था दे दिए होते, तो कर्जा नहीं ना बढ़ता। लेकिन नहीं दिए तो कर्जा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और मालूम है ना कर्जा बढ़ता है तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? लायबिलिटी बढ़ेगा तो डेबिट होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। बी अलर्ट, ध्यान रहिए। क्या लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। कोई दिक्कत? तो अब कहने का मतलब कि आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा एंट्री निकल के आता है। अगर जर्नल एंट्री की बात करें तो कि जो भी खर्चा है वो तो खर्चा है सर। सैलरी देना था नहीं दिए, लेकिन खर्चा माना जाएगा ना सैलरी। अब नहीं दिए, जब देंगे तो माना जाएगा कि पैसा चला गया। लेकिन अभी नहीं दिए तो लेकिन खर्चा माना जाएगा, सैलरी को या रेंट को या कमीशन को या इंटरेस्ट को, जो भी खर्चा है उसको खर्चा माना जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जाएगा कि चूंकि उसका पेमेंट नहीं किए तो कर्ज भी हमारे लिए बढ़ गया। और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। जो भी एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस कोई भी होगा, जैसे रेंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट जो भी होगा उसको डेबिट कर देंगे। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। समझिए बात। तो ये आपका एंट्री होता है। अब इस एक्सपेंस के जगह पर कोई भी नाम आप फिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत? क्वेश्चन में क्या दिया है? रेंट आउटस्टैंडिंग। तो एंट्री क्या होना चाहिए बोलो? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग को ओ ऑब्लिक्स लिख दें टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। किसी को दिक्कत नहीं?
कोई दिक्कत? कितना रुपया? बड़ा सस्ते में जी रेंट। इतना सस्ता रेंट हम लोगों का नहीं मिलता है। छोटा होगा। हाँ बोलो आगे। 7वां नंबर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यस, तो कल आप सभी को हम समझाए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद है? आज उसी से मिलता जुलता एक शब्द आया है और इस शब्द का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आइए समझते हैं कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। लिखे क्या आप लोग लिख रहे हैं? आप लोग लिखिए नहीं, रुक जाइए, पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। बंद कीजिए लिखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब समझते हैं। देखिए, जैसे कल आप लोगों ने समझा था एक शब्द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपने क्या समझा कि अगर कोई एक बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ कैपिटल लगाया है तो उसको इंटरेस्ट चाहिए होता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बैंक में पैसा देगा, जमा करेगा, तो बैंक से इंटरेस्ट चाहेगा कि बैंक से इंटरेस्ट मिले। उसी प्रकार से एक बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो चाहता है कि वहां से क्या मिले? इंटरेस्ट मिले। आया लॉजिक समझ में? तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति बैंक में पैसा जमा कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति बैंक में पैसे जमा कर रहा है तो वहां से इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो इंटरेस्ट कौन दे रहा है? बैंक वाला दे रहा है। तो बैंक के लिए वो खर्चा है कि नहीं है? है ना खर्चा। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति बिजनेस को कैपिटल दे रहा है, पूंजी दे रहा है, तो बिजनेस से उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो इंटरेस्ट बिजनेस को इंटरेस्ट क्या कर रहा है? बिजनेस दे रहा है बिजनेसमैन को, तो बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा? एक्सपेंस माना जाएगा। बोलो ना। तो अब जरा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि एक व्यक्ति है बिजनेसमैन, वो बिजनेस को पैसा दे रहा है तो इससे इंटरेस्ट मांग रहा है। ठीक है, तुम पैसा दिए तो हम तुमको इंटरेस्ट देंगे। बिजनेस समझ के अपने आप को बनाने के बिजनेस है ना। कोई पैसा दे रहा है तो हम क्या दे रहे हैं? उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर गलती से वो भी पैसा लेगा तो उससे भी कहेंगे ना इंटरेस्ट लाओ तुम भी अब। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर जरूरत पड़ने पर कभी बिजनेसमैन ने बिजनेस से कुछ पैसे निकाले, ड्राइंग किए फॉर पर्सनल पर्पस और फॉर हाउस होल्ड पर्पस, यानी कि खुद के लिए या अपने घर के लिए, अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसे निकाले तो ड्राइंग कहलाएगा। और जब भी कभी बिजनेसमैन ड्राइंग करता है तो अब बिजनेस की बारी है। बिजनेस कहता है कि अब तुम लाओ इंटरेस्ट। पैसा तुम दे रहे थे तो इंटरेस्ट मांग रहे थे, हम तुमको देंगे तो इंटरेस्ट नहीं मांगेंगे। तो अब बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बोलो ना। तो अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, बिजनेस के पास इंटरेस्ट आएगा तो बिजनेस के लिए क्या हुआ? क्या हुआ? इनकम हुआ सर। हुआ कि नहीं हुआ? बिजनेस के पास इंटरेस्ट के रूप में पैसा आएगा ना तो बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा? इनकम माना जाएगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। इनकम है, इनकम बढ़ाना बिजनेस का। इनकम बढ़ता है तो मॉडर्न अप्रोच। बोलो समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? क्लियर है बात? समझ गए? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों शब्द की अगर हम चर्चा करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी बिजनेस के पास कोई पूंजी बिजनेस को दे रहा था तो उस पर इंटरेस्ट मांग रहा था, तो बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा था। और जब बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा था तो बिजनेस के लिए खर्चा था। लेकिन अभी बिजनेस क्या कर रहा है? इंटरेस्ट ले रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा? वो इनकम बन जाएगा। और इनकम बढ़ेगा तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा? इनकम माना जाएगा और इसलिए क्रेडिट किया जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो कोई जर्नल एंट्री बता सकते हैं? डेबिट क्या होगा? चलो समझो। जैसे हम एग्जाम्पल इतना बढ़िया दिए, फिर से वही एग्जाम्पल दोहराते हैं। सुनो ध्यान से, परफेक्ट एग्जाम्पल है वो, इसलिए एक बार में समझ में आ जाता है, इसलिए वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लो कि अगर तुम बिजनेस को पैसा देते हो, माने बैंक को पैसा देते हो, तो वहां से क्या मांगते हो? इंटरेस्ट मांगते हो ना। तो कौन दे रहा है इंटरेस्ट? बैंक वाला। तो बैंक के लिए क्या माना जाएगा? एक्सपेंस माना जाएगा। उसी प्रकार से तुम एज ए बिजनेसमैन अगर बिजनेस को कैपिटल दे रहे हो तो बिजनेस से क्या मांगोगे? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कौन दे रहा है? बिजनेस। तो बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा? एक्सपेंस माना जाएगा। समझ गए बात? उसी प्रकार से दूसरा सिचुएशन ये समझो, ये एक सिचुएशन था, दूसरा सिचुएशन समझो।
मान लो तुम बैंक से लोन लिए, तो बैंक तुमसे अब क्या मांगेगा? देखो, जब तुम पैसा जमा किए थे तो बैंक से इंटरेस्ट तुम मांग रहे थे, है ना? लेकिन अभी तुम बैंक से लोन लिए, अगर बैंक से तुम लोन लोगे, बैंक से अगर लोन लेते हो तो बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट मांगेगा ना। तो बैंक के लिए इनकम हुआ कि नहीं हुआ? उसी प्रकार से अगर तुम बिजनेस से पैसा निकाले हो तो बिजनेस भी तो इंटरेस्ट मांगेगा। और ये समझ में आया क्या? तो अब बिजनेस इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा? अगर तुम ड्राइंग किए तो लेगा, तो उसके लिए क्या हुआ? समझ में आया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम कैसे है? बोलो ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इसको बोलते हैं आहरण। ड्राइंग को बोलते हैं आहरण। आहरण पर ब्याज। आया बात समझ में? और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा? इनकम माना जाएगा। और इसीलिए इनकम है तो इनकम बढ़ा, तो बिजनेस के लिए इनकम बढ़ा ना, तो क्रेडिट किया जाएगा। अब सवाल आता है कि सर ठीक है, इसको तो क्रेडिट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्रेडिट में लिख देंगे, डेबिट में क्या लिखेंगे? कैसे? आप लोग जो भी बोलेंगे तो लॉजिक के साथ बोलिए कि ठीक है, हम मान लेते हैं आप जो भी बोल रहे हैं सही है, लेकिन लॉजिक भी तो बताइए कि कैसे। ऐसे थोड़ी है कि रटने वाला पढ़ाई यहाँ पे चल रहा है, रटा दिए कि हई समझ लो ऐसे होता है। कैसे होता है? क्यों होता है डेबिट ड्राइंग? है कुछ लॉजिक? कहीं से देख के बोल रहे हैं? हाँ, तुक्का लगाए हैं। तुक्का से काम नहीं चलेगा सर, यहाँ लॉजिक से काम चलता है। डेबिट क्या होगा? चलिए बताइए, बोलिए। हाँ, हम बताएं? चलो फिर से वही एग्जांपल दोहराते हैं जो एग्जांपल बैंक वाला दिए थे, क्योंकि उसी में आंसर छिपा है। एक एग्जांपल दिए थे कि अगर मान लो बैंक से तुम लोन लिए, बैंक से क्या लिए? लोन लिए, तो उस लोन पर क्या करना पड़ेगा? उस लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। अगर सुनो ध्यान से, बैंक लोन तुम लिए हो, तुम्हारे पास पैसा आया, तो बैंक तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट लगाएगी? लगाएगी नहीं लगाएगी? और जब तुम्हारे बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा तो तुम्हारा बैंक लोन बढ़ेगा कि घटेगा? सुने होगे, हमेशा से सुने होगे कि इंटरेस्ट की वजह से लोन और बढ़ गया है। लोग कहते हैं ना, ब्याज की वजह से लोन बढ़ते जा रहा है। समझ रहे बात? मतलब लोन लिए हो, अब उस पर ब्याज लग रहा है तो लोन और बढ़ रहा है। उसी प्रकार से ड्राइंग किए हो, उस पर इंटरेस्ट लगेगा तो ड्राइंग और बढ़ेगा। लॉजिक समझ रहा है क्या? लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? फिर से दोहराते हैं, अगर लोन लिए हो अब उस पर इंटरेस्ट लगेगा तो लोन बढ़ेगा ना। नॉर्मल तो ये नॉर्मल सिचुएशन पहले बता देते हैं, फिर बिजनेस से कंपेयर करते हैं उसको। नॉर्मल सिचुएशन समझ में आ रहा है कि अगर बैंक से आप लोन लेते हैं और लोन के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है तो लोन का अमाउंट और बढ़ते जाता है। उसी प्रकार से बिजनेस से आपने ड्राइंग किया है और उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट लग रहा है तो ड्राइंग का अमाउंट और बढ़ते जाएगा। जैसे लोन का अमाउंट बढ़ रहा था वैसे ड्राइंग का अमाउंट बढ़ते जाएगा। कहने का मतलब ये है, अब ये तो समझ में आ गया। अब इसको ऐसे समझते हैं, आपसे बिजनेस आके और बिजनेस आके कहेगा क्या, मिश्रा जी हमको आप ड्राइंग किए थे, कल लेके गए थे 2000 रुपया, उस पर इंटरेस्ट दीजिए हमको, आगे कहेगा क्या? वो नहीं कहेगा, बल्कि अकाउंटिंग में कह दिया जाएगा, अकाउंटिंग में लिख दिया जाएगा कि सर हमने ड्राइंग किया था तो उस पर इतना समय बाद हम पैसा वापस लौटा रहे हैं, तो उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। इंटरेस्ट भी चार्ज होगा क्योंकि वो ड्राइंग का पैसा हमें वापस करना होता है। अगर हम लेट कर रहे हैं तो उस पर चार्ज होगा इंटरेस्ट, और जिसकी वजह से ड्राइंग का अमाउंट और बढ़ते जाएगा जब तक हम पेमेंट ना कर दें। और 12th क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में पहले ही चैप्टर में पढ़ना है, खूब डिटेल में पढ़ना है, खूब डिटेल में कैलकुलेशन दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। और वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी। आइए एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये, मान लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है बिजनेस के लिए? क्या है बिजनेस के लिए? इनकम है। ये 12th का फेवरेट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है। लॉजिकली अगर आप सोचते हैं, आपने ड्राइंग किया है, बिजनेस उस पर आपसे इंटरेस्ट लेगा तो बिजनेस के लिए इनकम है, कोई दिक्कत? तो ये तो 11th के बच्चों को भी समझ में आ जाता है, लेकिन 12th में भी बच्चे खूब फंसते हैं, पता नहीं क्यों इस सवाल में। इसमें कोई फंसने वाला है? लॉजिक के साथ अगर समझ रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं फंसिएगा। हाँ, जो लोग रट के आए होते हैं 11th क्लास में वही 12th में फंसते हैं। हम लोग तो सर लॉजिक समझ रहे हैं इतने बढ़िया एग्जाम्पल से।
अच्छे अच्छे एग्जाम्पल समझ पा रहे हैं हम लोग। चलिए सर, तो ध्यान देते हैं। तो वही मैंने कहा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से इनकम बढ़ रहा है, लेकिन ड्राइंग का भी अमाउंट बढ़ते जा रहा है, और ड्राइंग एक्सपेंस है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो चलिए, तो जर्नल एंट्री क्या हो गया सर? जर्नल एंट्री क्या हो गया? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। समझ गए बात? तो ये आपका एंट्री हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस कंसेप्ट को लिख लीजिएगा, इसका आंसर यहाँ लिख दें। आंसर बताएंगे कोई? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। कोई दिक्कत? नरेशन लिख लेंगे। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कितना रुपया? 900 900 रुपया। चलो अगला बताओ। लास्ट एक और बचा होगा जी, अभी खत्म हो गया क्या? अभी 2 है भाई साहब, कितना बड़ा क्वेश्चन दिया जी। चलो 8 नंबर बताओ। सुधीर Kumar who owned P3000 has failed to pay the amount. सुधीर कुमार हु ओड, उसको ओड पढ़ेंगे, हु ओड मी ₹3000 हैज फेल्ड टू पे द मनी। यही दिया है ना, हैज फेल्ड टू पे द बैलेंस। मतलब ये हुआ कि सुधीर कुमार जो मेरा कर्जदार था, यानी हमसे पैसा लिया था 3000 रुपया, देने में फेल हो गया, असमर्थ हो गया, नहीं दे पा रहा है। He pays me a compensation of 45 पैसा इन रुपी। माने वो मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया का 45 पैसा ही दे पाया। 1 रुपया में 45 पैसा कितना दे पाया? 1 रुपया में केवल 45 पैसा ही दे पाया, 45 पैसा ही दे पाया। तो क्या इसको आप लोग परसेंटेज में बता सकते हैं कितना परसेंट हुआ? हाँ यस सर, 1 रुपया में 45 पैसा मैंने 45% दे पाया पैसा। मतलब जो 3000 रुपया का कर्जदार था, उस 3000 में से केवल और केवल 45% ही हमको दे पाया पैसे। वो आया बात समझ में? अब बाकी नहीं दिया तो उसको क्या कहेंगे? डूब गया। जो पैसा नहीं दे पाया उसको क्या कहेंगे? डूब गया। तो 55% आएगा ना, डूब गया। 55% पैसा डूब गया, 45% मिल गया। आया बात समझ में? तो जो पैसा मिल गया उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट बोलो, और जो पैसा डूब गया तो लॉस हो गया, तो उसके लिए शब्द बताए हैं पहले भी, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट बोलो। और तो सुधीर ना दे रहा है जी, तो सुधीर हमारे लिए डेटर था ना, डेटर पैसा दे दिया चाहे डूब गया, डेटर खत्म। और डेटर एसेट होता है खत्म, तो मान घट गया तो क्रेडिट क्या लिखेंगे? टू डेटर का नाम भी तो दिया है, सुधीर से अकाउंट। कोई दिक्कत? चलो अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। तो वर्किंग नोट करते हैं उसको, है ना, वर्किंग नोट कर लेंगे। 1 रुपया का 45 पैसा दिया है, मतलब 45%, तो 3000 का 45% कितना हुआ? 1300। तो 3000 रुपया में से सुधीर से लेना था 3000 रुपया, उस 3000 रुपया में से 1350 रुपया दिया, कितना डूब गया? 1650। समझ में आया क्या? तो ये हो गया आपका नरेशन। चलो लास्ट ट्रांजेक्शन लिखा जाए। लास्ट ट्रांजेक्शन 9 नंबर, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी एडवांस में कमीशन रिसीव हुआ। इसको मिटाए क्या? इधर लिखे। अच्छा इधर लिख दे, इधर लिख देते हैं साइड में, देखो इधर लिख देते हैं साइड में, देखो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। देखो इसका अर्थ समझो, ये शब्द से आप लोग पहले से परिचित हैं। कमीशन एडवांस में रिसीव हो गया। अगर कमीशन एडवांस में रिसीव हो गया तो इसका मतलब, पहले जब इस शब्द को हम बताए थे तभी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, याद है क्या? शादी ब्याह वाला, है ना, साटा बहना, ये सब एग्जाम्पल दिए थे ना। टेंट पंडाल पहले ही साटा कर लिया जाता है, लेकिन टेंट पंडाल वाले को पहले ही पैसा देना पड़ता है ना कुछ एडवांस में। ऑर्केस्ट्रा कर लिए, है कि नहीं?
तो पहले पैसा देना पड़ता है ना कुछ। कहने का मेरा मतलब ये है कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो लोग एडवांस में पैसा ले लेते हैं, तो बताइए उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आ गया कि नहीं आ गया कि अब उस दिन वो काम करना है। और जिम्मेदारी को ही तो सर बोलते हैं कि एक दायित्व आ गया है हमारे ऊपर, एक कर्ज आ गया है हमारे ऊपर, है कि नहीं। तो कोई भी पैसा, कोई भी इनकम एडवांस में मिल जाना हमारे लिए लायबिलिटी होता है। ये बताया पहले भी, कोई भी एडवांस इनकम क्या होता है, लायबिलिटी होता है सर। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस भी तो लायबिलिटी बढ़ गया ना एगो, और लायबिलिटी बढ़ता है तो मॉडर्न अप्रोच, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। यानी कि कोई भी इनकम, यहाँ पर कमीशन है क्यों, कोई भी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अगर होता है तो लायबिलिटी बढ़ता है, और लायबिलिटी बढ़ता है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। सवाल यह है कि डेबिट क्या होगा। नहीं, एडवांस के रूप में क्या मिला आपको, बिजनेस में पैसा आया ना, क्योंकि कमीशन तो इनकम है तो क्रेडिट में जाना चाहिए, क्रेडिट तो ये भी होगा, तो दोनों क्रेडिट में होगा। डेबिट क्या होगा, बाजी समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कमीशन एडवांस के रूप में आपको मिल रहा है, तो एडवांस के रूप में क्या मिलता है, पैसे ना। तो पैसा मिलता है तो पैसा आया बिजनेस में, डेबिट वार्ड कम सीन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, बोलो ना, कमीशन रिसीव इन एडवांस अकाउंट। कोई दिक्कत, नरेशन लिख लेंगे। कितना रुपया जी, 7,000 रुपया कमीशन एडवांस के रूप में मिला। बोलो यहाँ टोटल कर लें, हाँ ग्रैंड टोटल कर लें, कर लो। कितना रुपया आएगा हैं, कल वाला अमाउंट जोड़ के और ये सब जोड़ के, हाँ तो कल वाला जोड़ के और आज वाला ये सब जोड़ के 22,925 हो गया। चलो ये जो क्वेश्चन ध्यान देना पीछे वाले लोग, ये जो क्वेश्चन लिखे हैं ना, ये ट्रांजैक्शन नंबर 5 से लिखे हैं। कल 4 को ट्रांजैक्शन लिख दिए थे, उसी के आगे आज लिखे हैं। ये नहीं कि तुम लोग भी नया क्वेश्चन डाल के लिख देना, कल जो लिखे थे उसी के आगे लिखना है। आप ही लोग जो बोले हम लिखे हैं, बोलो। हाँ ये तुक्का मार रही है आजकल, पूछ रहे हैं कैसे वो, तो कह रहे तुक्का मारे। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत, रिकॉर्ड करो जल्दी, लिखो। तो आज भी आप लोगों ने कुछ नए नए शब्द सीखे, जैसे कि आउटस्टैंडिंग का अकाउंटिंग कैसे करेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कैसे करेंगे, जैसे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का कैसे करेंगे। 3 सीखे ना जी, बोलो ना। चलो बताओ आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लायबिलिटी होता है। क्या होता है आउटस्टैंडिंग, लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट। इसीलिए जर्नल एंट्री, आउटस्टैंडिंग का जर्नल एंट्री क्या होता है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू। एक्सपेंस डेबिट क्यों किए हैं, क्योंकि रेंट देने का समय आया, रेंट नहीं दिए तो मान लेंगे खर्चा नहीं हुआ, खर्चा तो मानेंगे ना कि भाई रेंट अब दिए नहीं पैसा, तो उसके लिए आउटस्टैंडिंग लिखेंगे कि कर्जा बढ़ गया, लेकिन खर्चा मानेंगे ना कि हाँ इस महीने का खर्चा रेंट है। अगर रेंट नहीं दिए तो खर्चा भी नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा ना कि हाँ भाई खर्चा तो है इस महीने का रेंट, भले दिए नहीं, देंगे नहीं दिए तो कर्जा बढ़ गया, कर्जा बढ़ा तो क्रेडिट। बोलो। उसके बाद आपने सीखा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मैंने एग्जांपल के माध्यम से आप सभी को बताया कि किस प्रकार से वो बिजनेस के लिए इनकम है, एग्जांपल ध्यान में रहेगा। और बिजनेस के लिए इनकम बढ़ा तो क्रेडिट,
लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से ड्राइंग का ही अमाउंट बढ़ते जाता है। जैसे बैंक लोन पर इंटरेस्ट होता है तो लोन का ही अमाउंट बढ़ता है, उसी प्रकार से ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगता है तो ड्राइंग का ही अमाउंट बढ़ता है। उसी प्रकार से कैपिटल पर इंटरेस्ट होता है तो कैपिटल का ही अमाउंट बढ़ता है। उसमें भी तो बताए थे कि कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा हो जाएगा, एक्सपेंस तो डेबिट कर देंगे। बताए थे ना। देखो लॉजिक के साथ हर चीज हम लोग डेबिट क्रेडिट सीखे। ये नहीं कि रटो तोता की तरह रट लो कि हाँ ये एंट्री होता है, जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहीं मिलेगा ना एंट्री कर देना, नहीं याद है तो पेज पलट के देख लेना। नहीं सर, लॉजिक के साथ हम लोगों ने देखा कि ये डेबिट क्यों हो रहा है, ये क्रेडिट क्यों हो रहा है। चलिए जो लोग भी क्लास नहीं आ रहे हैं सबको इन्फॉर्म कीजिए, क्लास जरूर ज्वाइन करें क्योंकि ये स्पेशल ट्रांजेक्शन चल रहा है। स्पेशल एंट्रीज हम लोग पढ़ रहे हैं, एक एक एंट्री इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन को हम लोग 2 दिन लगाएंगे सॉल्व करने में। इंपॉर्टेंट है इसीलिए समय दे रहे हैं कि इसमें समय दीजिए थोड़ा, एक एक एंट्री को समझिए। हड़बड़ा के हम आगे बढ़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बहुत सारे चैप्टर में इनका यूज मिलेगा, वहां फंसाएगा आपको। अगर उनके लॉजिक्स नहीं पता रहेंगे तो आगे चैप्टर में अगर कहीं मिलेगा तो फंसाएगा। इसीलिए आराम आराम से इन सभी चीज़ों को बता रहे हैं, अच्छे से सीख लीजिए। कोई दिक्कत किसी को बोलो ना। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सभी लोग लिखिए पूरा। ये जैसे कि मैंने कहा था कि फॉर्मेट के अलग पेज में, फॉर्मेट से अलग पेज में ये सब कंसेप्ट होना चाहिए। आया बात समझ में? तो मुझे अंदाजा है कि फॉर्मेट एक पेज से ज़्यादा लग गया होगा आप लोग का, है ना। दूसरे पेज में पहुंच गया होगा तो तीसरे पेज में इसको लिखिएगा, इन सभी चीज़ों को बीच में लिख दिए हैं। लग रहा है हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। शुरू में एंट्री, बीच में कंसेप्ट, फिर बाद में एंट्री, फिर कंसेप्ट, गलत बात है। एंट्रीज जहाँ शुरू किया जाता है पहले उसको एक एस्टिमेटेड मान लिया जाता है कि एंड कहाँ तक जाएगा। एक पेज में जाएगा या दूसरे पेज में भी चला जाएगा या क्या तीसरे पेज में भी चला जाएगा, एक एस्टिमेट कर लिया जाता है और उसके बाद वर्किंग शुरू किए जाते हैं। और वर्किंग लगातार होना चाहिए, ये नहीं कि बीच में थोड़ा ये किए थोड़ा वो किए। ठीक है, आगे से ध्यान रहेगा। हाँ, गलती हो गया तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, आइए मानिए कि अगली बार से गलती नहीं करेंगे तो आप अच्छे हैं। अदरवाइज नहीं तो सभी लोग कहते हैं कि लिख के तो आए थे क्वेश्चन, नंबर क्या नहीं आया। लिखते सभी हैं लेकिन उसी में कोई ढंग से लिख के आता है, कोई कैसे भी लिख के चला आता है। हम समझ गए हैं, अरे हम समझ गए हैं भाई, वही बात तो हम भी कह रहे थे, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे तो फिर बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि अगला क्वेश्चन फिर स्पेशल ट्रांजेक्शन वाला है ना। तो आज इसको कंप्लीट कीजिए और ये सारे कॉन्सेप्ट अगले क्लास में हम पूछेंगे, याद होने चाहिए। आया बात समझ में? ये सारे कॉन्सेप्ट अगर हम पूछ दे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में तो आपको एंट्री आना चाहिए लॉजिक के साथ। अगर पूछ दे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर पूछ दे इंटरेस्ट एंड ड्राइंग तो आपको लॉजिक के साथ पता होना चाहिए, जर्नल एंट्री। आया लॉजिक समझ में? बोलो ना। तो आज के लिए समय देते हैं रिवीजन के लिए क्योंकि बहुत टफ चीजें हो गई हैं लगातार, तो रिवीजन के लिए समय देते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग जाएंगे घर पे रिवीजन करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 16 को दोबारा से घर पे बैठ के बनाएंगे पूरा। इस क्वेश्चन नंबर 16 को दोबारा से घर पे बैठ के बनाएंगे। आया बात समझ में? तो मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।